दोस्तों 7 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं और क्रम से आपको एक एक टॉपिक कंप्लीट कराते जा रहा हूं। इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं गद्यखंड टॉपिक के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। बाकी क्रम से जो और भी टॉपिक बताए, काव्यखंड के इंपॉर्टेंट बताए, वस्तुनिष्ठ बताए हैं, काव्यखंड के भी लेखक परिचय, कवि परिचय बताया है। ओके, इसके साथ ही आपका पद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य इतिहास संबंध वस्तुनिष्ठ मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन आंसर कवर कराए हैं। तो बहुत से जो टॉपिक हैं, आप सभी टॉपिक देखना चाहते हैं तो क्लास 12 हिंदी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट होगी। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयार करते जाइएगा। और वस्तुनिष्ठ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, पूरा रिसर्च करके मैं लाया हूँ। ओके, आपको तो केवल क्या है, वीडियो को ध्यान से देखकर देखते जाना है। देखते ही देखते आपको क्या सब कुछ आपको तैयार हो जाएगा, अलग से आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव है तो आपको क्या है, देखते ही देखते जाके सब तैयार हो जाएंगे। तो मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। सबसे पहले आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है, भक्तिन सेवक धर्म में किससे प्रतिस्पर्धा करने वाली थी? हनुमान जी से। हर प्रकार की वस्तुनिष्ठ आपको कवर करा दूंगा, तो जिससे हाई चांस होगी आपके इससे बाहर नहीं जाने वाला है। फास्ट ही हम देखते जाएंगे, आपको भी क्या है, सुनते जाना है, तैयार करते जाना है। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? तो झूसी की रहने वाली थी। भक्तिन के पति का देहांत किस आयु में हो गया? तो देखा ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ओके, 36 वर्ष। भक्तिन के पति का देहांत किस आयु में होगा? पति का देहांत किस आयु में हो? तो वो जब उनके पति थे 36 वर्ष। ओके, 36 वर्ष के थे जब उनका मृत्यु हो गई। लेकिन उस समय अगर कहा जाए भक्तिन कितने साल की थी, तो भक्तिन 29 साल की थी। तो इस हिसाब से आपका ये क्या राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है, ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसा होता है? तो मूक होता है। किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? तो जगह पैसे की गर्मी। नेक्स्ट है, चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चल पाता था? तो बाजार का जादू नहीं चल पाता था। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आपका ये क्वेश्चन आया था, किसकी गर्मी बाजार में अधिक सामान खरीदने प्रवेश करती है? श्यामनगर के राज दरबार का दसवीं जीव कौन था? तो लुट्टन सिंह। किसकी आवाज मृत गांव में सजीवनी शक्ति भरती है? तो पहलवान की ढोलक की आवाज। जेठ मास की तपन और भादो मास की उमस में कालजी अवधूत के समान किस फूल का पेड़ खिलता है? तो सिरिस का हो जाएगा फूल। संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने सिरिस को फूल को माना है? तो कोमल माना है। सिरिस के फलों को देखकर द्विवेदी जी किसकी याद आती है? तो नेताओं की याद आती है। जाति प्रथा का दूसरा रूप है? तो श्रम विभाजन का। जाति प्रथा किस पहलू से हानिकारक है? तो आर्थिक रूप से हानिकारक है। अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है? दूध पानी का मिश्रण। भाईचारे को किसके रूप में मानते हैं? दूध पानी के मिश्रण के समान मानते हैं। भगत जी क्या बेचते थे? चूरन बेचते थे। लुट्टन पहलवान ने हराया था? नेक्स्ट, लुट्टन पहलवान ने हराया था? तो चांद सिंह को हराया था। 22 में क्वेश्चन आ चुका है। पहलवान के गांव में बीमारी फैली थी? तो किसकी बीमारी फैली थी? मलेरिया और हैजा की। नेक्स्ट, भक्तिन गले में पहनती थी कंठीमाला। काले मेघा पानी दे पाठक के लेखक हैं धर्मी भारती। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका चाहे गद्यखंड हो चाहे काव्यखंड हो। ओके, काव्यखंड वाली वस्तुनिष्ठ में वीडियो बताया था कि अब वस्तुनिष्ठ आपको यहाँ से जरूर बनेगा। कभी का आपको जितने भी आपके काव्यखंड में अध्याय हैं सभी के आपको कभी तैयार कर लीजिएगा, कौन किसके हैं। ओके, जैसे आत्म परिचय लिखा तो हरिवंश राय बच्चन जी ने। ओके, इसके साथ ही कैमरे बंद अपाहिज रघुवीर साय ने। इसी बार से हम बात करें आपके गद्यखंड में, तो भक्ति लिखा महादेवी वर्मा ने। काले मेघा पानी दे धर्मी भारती ने। बाजार दर्शन लिखा जयनंद कुमार ने। ये आपको तैयार करके रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट आपका बनेगा। जिठौट का अर्थ होता है जेठ का पुत्र। 2025 अभी आपके एग्जाम में आया था, जोड़ी में आया था। भक्तिन पाठ है तो रेखा चित्र है। निबंध बाजार दर्शन में पैसे को कहा गया है? तो क्या कहा गया? पावर कहा गया है। बाजार दर्शन पाठ के लेखक जयनंद कुमार। लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किस पाठ में होता है? तो काले मेघा पानी दे में होता है। द्वार द्वार पर पानी मांगने जाती थी इंद्र सेना। काले मेघा पानी दे तो हमारा क्या संस्मरण है? ये अभी हमारा क्या है, एमपी बोर्ड एग्जाम ये 25 में ये क्वेश्चन भी था। ओके, तो हो जाता कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है तो कहानी। पहलवान की ढोलक कहानी की शुरुआत में किस ऋतु का उल्लेख मिलता है? तो शीत ऋतु का। सिरिस के फूल के पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिरिस के वृक्ष होते हैं छायादार। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारतीय समाज में बेरोजगारी का और भुखमरी का कारण है तो जातिवाद। बाजार कब जाना चाहिए? जब मन खाली ना हो। जब मन खाली ना हो, ओके, तब जाना चाहिए। अगर मन खाली है और आप बाजार चले गए तो आपको क्या है, सब कुछ खरीदने का मन होगा, यही भी ले लूँ वही भी ले लूँ, अगर आपके जेब में पैसे रहे। चूरन बेचने का काम कौन करते थे? तो भगत जी। अब देख लेते रेगिस्तान की पूर्ति। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हट्टी ना था। तीतरबाज युवक ने कहता था कि वह निमंत्रण पाकर भीतर गया। नेक्स्ट है, भक्तिन की कहानी अधूरी है पर मैं इसे पूरी नहीं करनी चाहती, तो खोकर पूरी नहीं करना चाहती। बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। बाजार की असली कृतज्ञता है कि आवश्यकता के समय काम आना। और यहाँ दोस्तों आपका
सबसे अच्छी बात ये रहती है कि आपके हिंदी में जो भी रेगिस्तान आपसे पूछे जाएंगे उनके बगल में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो दिक्कत नहीं होगी, आप डायरेक्ट बता पाएंगे। थोड़ा बहुत आपने प्रैक्टिस किया है, आसानी आप सही उत्तर बताएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं 2025 में देखिए एक पेपर है, तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे ऑप्शन, तो फिर आपके लिए छाड़ना गया आसान हो जाएगा। अगर आपने तैयार है आपका तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, उसी में से आपको टिक लगाना पड़ता है। नेक्स्ट है भगत जी बाकी चूरन बालकों में मुक्त बांट देते थे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चले गए। एग्जाम 30 में आ चुका है। मैंने दोस्तों यहाँ ऑप्शन नहीं दिए ताकि मैं चाहता हूँ कि आप क्या डायरेक्ट प्रैक्टिस करें, ओके, डायरेक्ट याद करें, इसलिए मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए, सीधे सीधे हम तैयार कर रहे हैं। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करता, दंगल का स्थान घोड़ों की रेस ने लिया। शीर्ष के वृक्ष बड़े और क्या छायेदार होते हैं। शीर्ष के पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकते हैं। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली है। मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होता है। लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है और समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है। भक्तिन का वास्तविक नाम था तो क्या है, लक्ष्मण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा के विरोधी थे। बाजार दर्शन पाठ में ग्राहक की चर्चा की गई है। भक्तिन का गौना हुआ था, वो 9 वर्ष की उम्र में हुआ था। मेरे भ्रमण की एकांक साथिन भक्तिन है। मनुष्य अपनी आर्थिक मनोवृत्ति के कारण अनावश्यक खरीदारी करता है। गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वारा द्वार द्वार पर पानी मांगती चलती है। काली मेघा पानी दे संस्मरण विधा में लिखा गया है। गगरी बूटी फैल प्यासा यह इंद्र सेना का खेल गीत है। लुट्टन ढोलक को अपना गुरु मानता था। पहलवान की ढोलक पाठ की विदा कहानी है। आंचलिक उपन्यास के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वरनाथ नायडू। ढाक ढीना का आशय होता है वह पट्टे। लुट्टन बचपन में गाय चराता था। जरा और मृत्यु ये दोनों जगत के अति परिचित और अति प्रमाणित सत्य हैं। जाति प्रथा आर्थिक पहलू से हानिकारक है। जाति प्रथा का दूसरा नाम है श्रम विभाजन। सत्य असत देख लेते हैं। मेरे भ्रमण की एकांक साथनी भक्ति नहीं रही है, सत्य। उसकी सब अतिशयोक्ति अमर बेल सी सूखने लगी, असत्य। भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिहीन होना प्रमाणित होता है, तो आपका ये सत्य हो जाएगा। भगत जी का चूरन हाथों हाथ बिक जाता था, सत्य। बाजार का जादू आंख की राह काम नहीं करता, तो आपका सत्य। एमपी एग्जाम 25 में क्वेश्चन आया था। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में विकलता ही छोड़ देता, सत्य हो जाएगा। श्यामनगर का वृद्ध राजा दंगल और शिकार पी था, सत्य हो जाएगा। पहलवानों का दैनिक भोजन वह सुनते ही राजा के मुंह से राजा कुमार ने कहा ओरिबुल, ये आपका असत्य हो जाएगा। शेर के बच्चे का असल नाम बादल सिंह था, पहलवान था, तो ये आपका सत्य है। सिरिस का फूल बसंत के आगमन के साथ लहर उठता है, सत्य। सिरिस का फल अत्यधिक कोमल होता है तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि सिरिस का जो फूल होता है वो अत्यंत कोमल होता है, ना कि फल। सिरिस अद्भुत अवधूत है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इस युग में जातिवाद के पोषकों में कमी नहीं है, तो सत्य हो जाएगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का अप्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, ये आपका सत्य हो जाएगा। ये आपका असत्य है, क्यों, प्रत्यक्ष कारण है, ओके, ना कि अप्रत्यक्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा के समर्थक थे, तो आपका असत्य हो जाएगा। जाति प्रथा के विरोधी थे। संस्मरण काली मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है, तो सत्य है। लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम दिया गया, तो सत्य हो जाएगा। लुट्टन का पालन पोषण उसकी सास ने किया, तो सत्य हो जाएगा। शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह पहलवान था, तो आपका ये क्या है, असत्य हो जाएगा। ओके, एमपी एग्जाम में 23 में आया और 25 में आ चुका है। सिरिस का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है, तो आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कोमल माना जाता है। बसंत के आगमन के साथ सिरिस का फूल लहराता है, तो सत्य हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर की विख्यात भाषण एनिहिलेस ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर ललई सिंह यादव द्वारा किया गया, सत्य। परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होती है, तो सत्य। भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये भक्तिन क्या माधवी वर्मा जी की रचना है। अब सही जोड़ी हम देख लेते हैं। तो परचेजिंग पावर का रस चुंबक का जादू लोहे पर, बाजार जाओ तो खाली मन ना हो। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण। जो उन्हें चाहिए वह है जीरा और नमक। दूध पानी का मिश्रण, तो दूध पानी का मिश्रण भाईचारे का वास्तविक रूप है। मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व तो समता होता है नियामक सिद्धांत। पहलवान की ढोलक की आवाज सजीवनी शक्ति। चटाक चटधा, तो ये हो जाएगा उठाकर पटक दे। लुट्टन राज दरबार का दर्शनी जीव। भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित करने वाली थी। शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह। सिरिस के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। कागज का पत्र छीके में। जरा और मृत्यु अति प्रमाणित सत्य है। सिरिस है तो अद्भुत अवधूत कोमल और शुभ, तो ये हो जाएगा आपका मृतांड का हार। अब देख लेते एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला है भक्तिन ने अपनी जेठानी के पुत्रों की तुलना किससे की है, तो काक भुसुंडी से। भक्तिन लेखिका को भोजन किस बर्तन में देती थी, फूल की थाली में।
भक्तिन के ससुराल के गांव का नाम क्या था? तो हाड़िया। मनुष्य पर धन की और चेतना पर किसकी विजय होती है? तो हो जाएगा आपका जड़ की। मनुष्य की धन की और चेतना की क्या है? जड़ पर विजय होती है। लेखक के पड़ोस में कौन महानुभाव रहते थे? भगत जी। परचेजिंग पावर दिखाने वाले लोग क्या बनाते हैं? बाजार का बाजारूपन। लुट्टन पहलवान का पाल पोस कर बड़ा किया किसने किया? विधवा सास ने। चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था? तो पहलवान बादल सिंह। बादल सिंह अपने शिष्य चांद सिंह को क्या कहकर उत्साहित करता था? वहीं दफना दे बहादुर। अमर ताश कितने दिन के लिए फूलता है? तो अमर ताश होता है ये आपका 15 से 20 दिन के लिए फूलता है। लोहे का पेड़ किसके लिए बनवा सकते हैं? तो तुंदित नस्पतियों के लिए। वनस्पति शास्त्री के अनुसार शीर्ष का पेड़ रस कहाँ से खींचता है? तो वायुमंडल से खींचता है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। श्रम विभाजन किस समाज का आवश्यक है? तो आधुनिक सभ्य समाज के। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आदर्श समाज किन बातों पर आधारित है? तो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में कौन से शब्द पर विवाद का विषय रहा? समता जो शब्द रहा वो विवाद का विषय रहा। किसकी आवाज मृत गांव में सजीवनी शक्ति भरती रहती थी? तो पहलवान की ढोलक की आवाज है। 23 में क्वेश्चन आ चुका है। आधुनिक की मीरा किसे कहा जाता है? माधवी वर्मा को। सेवा धर्म में भक्तिन किस पौराणिक देवता से स्पर्धा करती थी? हनुमान जी से। गांव के लोग इंद्रसेना पर बाल्टी भर भर के क्या फेंकते थे? पानी। गुड़धानी का अर्थ होता है गुड़ और चने से बना एक प्रकार का लड्डू। या यहाँ से आप यहाँ अनाज से भी संबंध रख सकते हैं, सीधा आप लिख सकते हैं अनाज से संबंधित होता है। नेक्स्ट है सिर्स अपने लिए रस कहाँ से प्राप्त करता है? वायुमंडल से। हाय भाई अबदूज आज कहाँ है? इस पंक्ति में अबदूज शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो महात्मा गांधी के लिए हुआ है। सिरस का फूल कब लहरता है? तो जेठ माह में। बुद्धा एंड हिज धम्मा की रचयिता कौन है? भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव राव ने उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन से प्राप्त थी तो बड़ौदा के नरेश से। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? एम 22 में 24 में क्वेश्चन आ चुका है। 2 पुत्र थे। सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती के। एम 24 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको गद्य खंड के जितने भी आपकी वस्तुनिष्ठ बन सकते थे मैंने हर प्रकार की वस्तुनिष्ठ आपको प्रैक्टिस करा दिया है और हर प्रकार से बता दिया। जैसे एक टॉपिक में हमने सत्ता में देख लिया, एक वाक्य में देख लिया है, सही जोड़ी में बता दिया है, हर टाइप से मैंने आपका कवर भी करा दिया है। ओके, ताकि आपको हर टाइप से आपका माइंड चले कि सत्ता में किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, एक वाक्य में किस टाइप से बन सकता है, हर प्रकार का मैंने प्रयास किया है। जितने बताएं इतने अच्छे से आपको तैयार करके रखिएगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही दोस्तों टाइम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th हिंदी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। डाउट आता है कौन से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।